हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ थर्मल फिजिक्स। यानी कि हम आज से थर्मल फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। थर्मल फिजिक्स एक चैप्टर नहीं है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, अपने आप में एक चैप्टर। फिर उसके बाद केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये डिफरेंट डिफरेंट 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं टोटल। तो ओवरऑल हम आज से शुरू कर रहे हैं अपनी थर्मल फिजिक्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के स्केल्स जो होते हैं, थर्मोमीटर्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये वाले 4 टॉपिक्स जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी है वो कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। यही चीज हमें टेम्परेचर से पता चलती है। ये मत सोचना कि टेम्परेचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ गर्म होना ही होता है कि अरे इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो हम टेम्परेचर वर्ड सुनते ही गर्म वाली चीज माइंड में आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्म है, टेम्परेचर कम है तो ठंडा है। तो यानी कि टेम्परेचर हमें ये बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी है, कितना ज्यादा हॉट है ये बॉडी। और उसके बाद डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या है, कितनी कूल है ये बॉडी। ये हमें बताता है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टेम्परेचर भाई मेजर तो करोगे, किसी ना किसी चीज से तो मेजर करोगे। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के स्केल्स देखते हैं हम। टेम्परेचर टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। जो डिफरेंट स्केल्स हैं हमारे, वो क्या है, जैसे कि तुमने पढ़े हुए हैं पहले से, ऐसा नहीं है, न्यू कुछ भी नहीं है। पहला, सबसे पहले तुमने सेल्सियस स्केल, सेल्सियस तो सबने सुना है, सेल्सियस स्केल। ठीक है, जिसको हम डिग्री सी ऐसे करके डिनोट कर देते हैं। नंबर 2, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को FAH, फ़ारेनहाइट, इस तरह से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसको डिग्री F से डिनोट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, 3 स्केल्स हैं जिनके बेसिस पर मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकती हूँ। इन तीनों में से किसी भी स्केल पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके भी ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो वो क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो उसको समझने से पहले हम बेसिक बातें लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे होते हैं मेनली वाटर के बारे में बात करते हैं। तो वाटर का जो आई वाटर यानी कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तो देखो होगा नहीं, आइस का ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब आइस यानी कि है तो वाटर की ही एक फॉर्म, उसी को हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, आइस जो कि वाटर की ही एक फॉर्म है, उसी को हमने स्टैंडर्ड माना है। और तो इसी तरह से आइस वाटर की एक सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि आइस, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, और दूसरी बात, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। एंड डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इन पॉइंट्स, ये बातें जानना जरूरी है, उसी के हिसाब से हमारा ये स्केल डिजाइन कर पाता है। कैसे करेगा, सेल्सियस में तुम जानते हो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यस 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 100 का डिफरेंस आएगा, 100 में से 0 माइनस करोगे, 100 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, केल्विन स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। तो अगर मैं, मतलब ये है कि अगर तुम केल्विन स्केल को यूज कर रहे हो तो 273 केल्विन पर आइस मेल्ट कर जाएगी, 373 केल्विन पर पानी उबल जाएगा, ये है। अगर तुम सेल्सियस स्केल को यूज कर रहे हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट कर जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर जाएगा। ठीक है, ये वाली चीजें हैं, अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो 100 आएगा। ठीक है, 100 हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है कि आइस मेल्ट करती है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉईल करता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, अगर तुम देखोगे तो ये आ जाता है 180। ठीक है, अब ये वाली बातें हम क्यों कर रहे हैं,
अब बात ये होती है कि ये सारे स्केल्स जो है ना वो आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड है? एक फॉर्मूला जो तुम्हारी पूरी इस टेम्परेचर वाला मामला हैंडल कर लेगी। तो सी, जो भी टेम्परेचर तुम्हें कैलकुलेट करना है वो सी की तरह, मतलब केल्विन स्केल, सॉरी सेल्सियस स्केल पे जो भी टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो सी, ठीक है। माइनस जीरो, जीरो क्या है? जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, अपॉन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस यानी कि 100 इक्वल्स टू, ऐसे ही केल्विन में लिखना है। तो केल्विन में आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 273, तो यहाँ 273 लिखेंगे, अपॉन फिर क्या लिखेंगे? डिफरेंस कितना था? तो 100, ठीक है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट का तो F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। समझ गए? इतनी इक्वेशन को बस याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपस में रिलेशन निकालने के लिए। ऐसे ही मैं कहूँ कि कोई ऐसा एक स्केल है, अभी मैं ऐसे ही कहूँ कि एक जनरलाइज्ड स्केल है, ठीक है। क्वेश्चन मैं ऐसे बना देती हूँ, ए ए जनरल स्केल, जनरल टेम्परेचर स्केल, ठीक है, टेम्परेचर स्केल W, ठीक है। W, W से कोई है, having 4 degree as melting point of ice, melting point of ice and 50 degree boiling point of water। ये मैं बिल्कुल इमेजिनरी अपने आप से अभी ये भी बना रही हूँ, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यूज को इतना माइंड मत करना, बस कॉन्सेप्ट समझना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम उस स्केल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैट स्केल, हाउ वी विल रिप्रेजेंट present रिप्रेजेंट, ठीक है, दैट स्केल। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला होगा, अभी आगे देख लेंगे। तो W माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 4, डिफरेंस निकालेंगे 50 माइनस 4, ठीक है। तो W माइनस 4 अपॉन 50 में से 4 जाएगा तो 46। अब ये कहोगे कि तुम ये W क्या चीज है? तो W ये है कि अगर तुम्हें कोई और टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, मतलब अभी तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं भी तो समझाती हूँ, क्वेश्चन से कराऊंगी तब, ठीक है। तो एक तो बात ये वाले इसको देख लो, बस मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि दिस पोर्शन इज द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना ही समझना है। अगर तुमसे बस कभी ये कहा जाए कि हमें ये बताइए कि जो डिफरेंस है, मतलब अगर मैं कहूँ चेंज इन केल्विन टेम्परेचर, चेंज इन सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर चेंज इन फ़ारेनहाइट, इनमें रिलेशन क्या है? तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे? इस रिलेशन को यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा C, डेल्टा K एंड डेल्टा F, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया है सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो हमारा रिलेशन क्या रहता है? डेल्टा C विल बी इक्वल्स टू डेल्टा K विल बी इक्वल्स टू 5/9 डेल्टा F, ठीक है। तो ये एक रिलेशन तुम्हें क्या करना है, ये ध्यान रखना है। ये ऊपर जो रिलेशन लिखवाया था उसी से सॉल्व होके आया, तो एक ये याद करना है और एक ये याद करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन करने पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, कि एक्सप्रेस द टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या चीज है? गिवन है हमारे पास टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको इसको एक तो डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और दूसरी चीज डिग्री मतलब दूसरी चीज केल्विन में रिप्रेजेंट करनी है। केल्विन से पहले डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि C माइनस जीरो अपॉन 100 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32/180। ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों को रिलेट कर लेती हूँ। इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूंगी तो C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32
बाई 180, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एफ की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखी है, तो सी बाई 100 इक्वल्स टू 60 माइनस 32 अपॉन 180। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ऐसे समझ लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वैसा ही है कुछ, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है ये। अब देखो क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। c बाई 10 इक्वल्स टू 60 में से 32 जाएगा, तो 10 में से 2 8, ठीक है, 5 में से 3 2, 28 बाई 18। ओके, तो c इज इक्वल्स टू 28 280 बाई 18। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है बस, तो ये कितना आ जाएगा, समथिंग 15.5, ठीक है, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द आंसर इन, किस में आ जाएगा ये, 15.5 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अब मेरे को केल्विन में भी निकालना है, ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास रिलेशन क्या है, c बाई -0 अपॉन 100 इक्वल्स टू k माइनस 273 अपॉन 100, ठीक है। अब तुम ध्यान देना कि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं कि c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k माइनस 273। तो अगर तुम्हें केल्विन में अगर चाहिए तो c प्लस 273 कर दो, मतलब अगर तुम्हारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो तुम क्या कर दोगे, उसमें 273 ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो 15.5 प्लस 273, तो हमारा आंसर आ जाता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा केल्विन में आंसर आ जाएगा 5.288.5 केल्विन, ठीक है, तो ये आ गया। तो यानी कि इससे तुम्हें ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 288.5 केल्विन, ठीक है, इसका मतलब ये है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक आयरन का पीस था, ठीक है, उसका 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेल्सियस किया है। तो अब बोल रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन इट्स टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल एंड द केल्विन स्केल। अब तुम कौन सा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, c माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल्स टू k माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल्स टू f माइनस 32 बाई 180, ये मैं पूरा पूरा फॉर्मूला क्यों लिखती हूँ हर बार, पता है मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम भी ऐसे लिखना सीखो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन करोगे पूरा फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला याद होगा, ऐसे ही तो याद होते हैं। तो अभी ये नहीं करना है, कौन सा यूज करना है, डेल्टा c इक्वल्स टू डेल्टा k इक्वल्स टू 5/9 डेल्टा f। क्यों करना है इस फॉर्मूले को यूज, क्योंकि यहाँ पे चेंज की बात हो रही है। कैसे पता चल रहा है चेंज की बात हो रही है, अरे 30 से 90 डिग्री जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 30 पे फिक्स नहीं है, 90 पे फिक्स नहीं है। या तो ये पूछा होता कि 30 डिग्री सेल्सियस को बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या केल्विन में पूछा होता है ना, तो हम इसको यूज करते, ठीक है, सिर्फ एक ही टेम्परेचर दिया होता तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब बनाया गया है, मतलब कब यूज करने के लिए बनाया है, जब टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। तो 30 से 90 आया है, तो अगर डेल्टा सी देखा जाए तो कितना हो गया है, 60 है क्या नहीं, 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के होता है, तो जितना, तो ये भी कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे डेल्टा एफ चाहिए, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा सी इज इक्वल टू 9/5 इंटू 60, यानी कि 9 इंटू 1, और फिर 10 बचा तो 2, है ना, 12 9 जा कितने होते हैं भाई बताओ जल्दी से, डेल्टा एफ इक्वल टू 12 9 जा 106, ऐसी कुछ है ना, 108 लिखेंगे भाई, 108, ठीक है, तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 का डिफरेंस, ठीक है, समझ गए, 108 इसका आ गया है, और ये केल्विन वाला ये आ गया है, और डेल्टा सी। आई होप कि अब तुम्हें क्लियर हो गया है कि किस तरीके से तुम्हें ये चेंज वाले करने हैं, है ना।
अब एक और देख लेते हैं, एक और तरीके का क्वेश्चन कैसा बन सकता है इसमें से। एक और ऐसा बन सकता है कि एन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बस ऐसी इमेजिनरी, ठीक है। एक इमेजिनरी स्केल है जिसमें आइस पॉइंट -20 डिग्री है और स्टीम पॉइंट या 180 डिग्री है। आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे आइस पिघलती है। स्टीम पॉइंट मतलब जहां पर वाटर बॉईल हो जाता है, स्टीम बन जाता है, ठीक है। तो थर्मोमीटर रीड करता है 5 डिग्री, देन फाइंड द रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। यानी कि लेट से कि ये जो आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी स्केल है, आर्बिट्रेरी स्केल है, लेट्स से कि ये x है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है, x माइनस माइनस का 20 अपॉन 180 माइनस माइनस का 20, समझ गए क्या किया मैंने। स्टीम पॉइंट 180 था मेरा, ठीक है, स्टीम पॉइंट 180 था। 180 में से मैंने 120 को 180 में से 20 माइनस किया, वो भी कैसा, माइनस का 20 है, ठीक है। इस चीज को अब किसके सेंटीग्रेड में निकालना है, तो c माइनस 0/100। इस तरीके से सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो अब इसको बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 20 अपॉन 180 प्लस 20 इज इक्वल टू c/100, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 20 अपॉन 200 इक्वल टू c/100। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 2c, ठीक है। x प्लस 20 इक्वल टू 2c। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी, x की वैल्यू तो दिया हुआ था ना। एक मतलब इसी जो जो थर्मोमीटर है, मतलब जिसमें ये वाला आर्बिट्रेरी स्केल यूज हो रहा है, उसमें 5 डिग्री है। तो x की वैल्यू जो है वो हमें 5 दे रखी है। तो x इज इक्वल टू, ऐसा कर लेते हैं, 5 प्लस 20 इक्वल टू 2c। तो 25/2 यानी कि 12.5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। तो मैंने तुम्हें तीनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं जो इस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे है हमारा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर देखते हैं हम। तो थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, थर्मोमीटर आखिर काम कैसे करते हैं, हमें ये समझना है पहले। तो थर्मोमीटर्स है क्या, तो थर्मोमीटर्स वर्क ऑन द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो चेंज होती हैं टेम्परेचर के चेंज होने से, ठीक है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर बदला तो वो प्रॉपर्टीज या फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। जैसे कि तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमने देखा है कि अगर कोई भी लोहे की या फिर कोई भी मेटल की रॉड है, अगर तुम उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, उसको गर्मी दो, तो वो पिघलने लगती है और उसकी क्या होती है, लेंथ बढ़ जाती है। इस ये तो कॉमन लाइफ में भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो यानी कि क्या है कि लेंथ क्या सी एक प्रॉपर्टी हो गई, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरीके से जैसे अगर तुमने सपोज करो एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी रखा हुआ है, अब पानी को गर्म करोगे, तो पानी जब रखा हुआ है तो एक लेवल तक था पानी, ठीक है। पानी जब एक लेवल तक था तो यानी कि उतना उसका वॉल्यूम था। फिर उसके तुमने क्या किया, गर्म किया, गर्म किया तो पानी क्या हुआ, वेपराइज होने लग गया, ठीक है, बॉईल होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो पानी वहां से बाहर जाने लगा। तो यानी कि अब क्या, वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हुआ, तो यानी कि टेम्परेचर चेंज उसके वॉल्यूम चेंज हुआ। तो यानी कि वॉल्यूम क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आपस में जो टकराते हैं, उनकी टकराव बढ़ जाती है। टकराव बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है और फिर क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक। फिर बात करते हैं प्रेशर की। उसी तरीके से अगर हमने टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रेशर भी चेंज होता है, ठीक है। अब इसका मतलब तुम समझ गए कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो चेंज होती हैं विद द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि लेंथ हो गया, वॉल्यूम होगी, रेजिस्टेंस होगी, प्रेशर होगी। तो यानी कि थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करती है। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो हमें ये बताए कि भाई कितना टेम्परेचर है। अच्छा, तो अब वो जो डिवाइस है वो भी तो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करेगी, वो इन्हीं पे काम करती है। वो ये देखती है कि इतना टेम्परेचर बढ़ा तो इस वाली फिजिकल क्वांटिटी में इतना चेंज आया, तो भाई इतना टेम्परेचर हो गया, ऐसा करके बता देती है, ठीक है। समझ गए बात को, अभी देखो आगे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लेते हैं कि लेट x इज द thermometric
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक्स जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो कुछ भी हो सकती है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके चलो अभी देखते हैं। तो मैंने कहा कि फिर ये x0 यानी क्या है, वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, x100 यानी कि वैल्यू ऑफ दिस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड xt is the value at t डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि हमें क्या होता है कि हमें टेम्परेचर निकालना है, टी टेम्परेचर पता करना है कि ये पर्टिकुलर टी टेम्परेचर कितना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने देखा, हम देखो 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो हमने देख लिया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, कितनी आ रही है उस फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, और टी टेम्परेचर पे ये है। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज के वजह से हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर पता कर लेते हैं। तो टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सेम चीज है जो कि सब जगह लगनी है, एक्स टी माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100। ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला तुम्हें आंख बंद करके अपने दिमाग में बिठा लेना। अभी तो आंख खोलनी पड़ेगी तभी दिमाग में जाएगा। तो यानी कि ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न में लिखेंगे। अगर लेंथ होगी, अगर कोई थर्मोमीटर है जो कि लेंथ को यूज करता है, तो फिर वो क्या होगा, इसी x की जगह पे हम सब कुछ एल एल लिख देंगे। ठीक है, एल एल लिख देंगे सब कुछ x की जगह पर। अगर वो रेजिस्टेंस को यूज करता होगा तो हम आर आर रेजिस्टेंस लिख देंगे। बस इसी तरीके से हमें समझना है। ठीक है, चलो अब डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर देखते हैं। जैसे कि पहला थर्मोमीटर है मेरे पास मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर जो कि तुम सबने देखा होगा, मर्करी थर्मोमीटर वो होता है, बुखार आ जाता है, कुछ भी आता है, मुंह में लगा देते हैं, ऐसे हाथ में इधर लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये मर्करी थर्मोमीटर होते हैं जो कि जिनमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे मरकरी की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ऐसा समझो कि जैसे ये थर्मोमीटर है, इसमें यहाँ तक ये वाला कॉलम है, इसमें मरकरी भरी है। ठीक है, तो पहले मरकरी यहाँ तक थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो मरकरी की लेंथ भी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। तुम लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है, उसमें क्या होता है कि ऐसे करके दिखाते हैं और फिर यूं करके ऐसे मरकरी कॉलम होता है, फिर मरकरी वो कुछ एक सीन है टॉम एंड जेरी वाले उसमें कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है और मरकरी फिर निकल के बिल्कुल बाहर निकल जाती है और फट जाता है टेम्परेचर। तो कार्टून वगैरह में तो ऐसे ही दिखाते हैं। तो मतलब उससे तुम समझ सकते हो कि इससे ये क्या है भाई, लेंथ बढ़ रही है। ठीक है ना, लेंथ, तो लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम इज यूज्ड एज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर क्वांटिटी इन दी मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो हम मरकरी थर्मोमीटर में लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम यूज करते हैं एज अ थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, टेम्परेचर पता करना है, टी टेम्परेचर इज इक्वल टू एल टी माइनस एल जीरो अपॉन एल हंड्रेड माइनस एल जीरो। अब देखो एल हंड्रेड क्या है और ये एल टी क्या है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये सब चीजें क्या है। ये L क्या है, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट टी टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरीके से अब आता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो अब तुम देखो नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुमने एक इतनी बेसिक सी इक्वेशन तो पढ़ी होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे हम, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता रहेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो यानी कि अब अगर टेम्परेचर चेंज होगा, थर्मोमीटर किस लिए यूज हो रहा है, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बताने के लिए। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, क्यों, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पर हम थर्मोमेट्रिक फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्रेशर यूज कर रहे हैं। तो मैं अगर टी टेम्परेचर पे लिखूं फॉर्मूला, तो पी टी माइनस पी जीरो अपॉन पी हंड्रेड माइनस पी जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ भी टफ सा है क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है, है ना। ये तो बहुत ही आसान काम है, इतना आसान सा काम है ये। ठीक है, चलो अभी एक और देखते हैं, जैसे प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस मतलब
कि प्लेटिनम जानते हो, जैसे ये तो होता ही है, लोहा वगैरह ये सब तो है ही, ऐसे ही गोल्ड होता है, ऐसे ही सिल्वर होती है, चांदी, फिर आता है मतलब उससे भी ऊपर सुप्रीम प्लेटिनम, बहुत महंगा होता है प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम ऐसे व्हाइट व्हाइट सी लोग ज्वेलरी बनवाते हैं उसकी। ठीक है, तो प्लेटिनम उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस में हम देखते हैं, मतलब उसके रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर इसमें, अगेन यहाँ पे भी अगर मुझे टेम्परेचर लिखना होगा तो टी आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूले वगैरह बात। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन करने पर, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो बताओ, देखो, प्रेशर ऑफ द गैस फिल्ड इन अ बल्ब ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, यानी कि क्या चीज चेंज होगी, प्रेशर चेंज होगी। तो वही बोल रहा है कि प्रेशर जो है गैस का, वो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में एक बार तो 66 सेंटीमीटर और 87 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम आता है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुम कहोगे अरे आप तो बात प्रेशर की कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में कैसे है लेंथ, प्रेशर की तो यूनिट नहीं होती है सेंटीमीटर। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे 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 मरकरी कॉलम हमने यूज किया था एज अ थर्मोमीटर, उसी तरह से मरकरी कॉलम की लेंथ प्रेशर को यूज मेजर करने के लिए भी तो की जाती है। तुमने देखा नहीं है प्रेशर, कई बार ऐसे लिखा होता है इतने mm ऑफ एच जी, 10 mm ऑफ एच जी, तो 10 mm मरकरी की लेंथ बढ़ गई है। तो अब मरकरी को हम टेम्परेचर के लिए को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं, मरकरी को हम प्रेशर मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि पी जीरो क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, और पी 100 क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये नहीं सोचना ये लेंथ की यूनिट है, ये प्रेशर की ही यूनिट है। अब बोल रहा है कि अगर ये बल्ब जो है, इफ दिस बल्ब इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, अगर इस बल्ब को किसी लिक्विड में डाल देते हैं, इट्स प्रेशर इज 82.5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो वहां पर जो प्रेशर है, उस जगह पर प्रेशर क्या आ जाता है, 82.5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये बताना है कि उस जगह पर कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में उस बल्ब को डाल दिया और तो प्रेशर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो अब हमें उस लिक्विड का टेम्परेचर बताना है। तो अब तुम क्या करोगे, यही लगाओगे, पी टी माइनस पी जीरो अपॉन पी 100 माइनस पी जीरो इंटू 100। तो T इज इक्वल टू पी टी कितना है, 82.5 माइनस, ऑब्वियसली अब देखो सभी चीजें हमें सारी ये सेंटीमीटर में ही दी हैं, तो ये भी सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यही रख लेनी है वैल्यूज। ठीक है, जीरो यानी कि 66 अपॉन पी 100 क्या, 88 माइनस 66 इंटू 100। बस अब इसको क्या काम रह गया है, सॉल्व करने का। ठीक है, तो t इज इक्वल टू, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 82.5 में से 66 जाएगा तो 16.5, 88 में से 66 जाएगा तो 22, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 75, तो 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दैट्स इट द आंसर कि किस तरह से तुम्हें थर्मोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक बढ़ता है, टेम्परेचर समझ लिया, थर्मोमीटर समझ लिया, अब देखेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन आखिर है क्या, टॉपिक क्या कहना चाहता है, थर्मल एक्सपेंशन ये कहना चाहता है कि जब भी आप हीटिंग करते हैं, जब भी आप गर्म करते हैं किसी चीज को, तो वो मैटर जो है वो एक्सपैंड करता है, वो फैलता है। ठीक है, जब आप गर्म करोगे तो वो फैलता है। तो ये अब किस किस तरीके से फैल सकता है, तो यही चीज हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। सबसे पहला आता है लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आए, लेंथ बढ़े, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक वन डायमेंशनल इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, ये वन डायमेंशनल इंक्रीमेंट, क्योंकि सिर्फ क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, जैसे कि अगर कोई रॉड हो, कोई वायर है, उसके केस में। फिर आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्या आता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरियल एक्सपेंशन भी, यानी कि यहाँ पे एरिया चेंज होता है। तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, टू डायमेंशनल।
डायमेंशनल। तो इसके केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जैसे कोई प्लेट है, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, साथ के साथ इनके एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ। एग्जाम्पल रॉड, वायर, ठीक है। इसके केस में कोई प्लेट, शीट, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो उसकी बढ़ेगी। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप गर्म कर रहे हो, कोई भी स्फीयर है, क्यूब है, कोई भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तुम उसे गर्म कर रहे हो तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो वही वाली चीज है, तो यहाँ पे ये क्या है, थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल है तो इसका एग्जांपल मैं, जैसे मैंने कहा क्यूब है, अगर कोई तुम्हारे पास स्फीयर है कोई, तो ये सब क्या है, थ्री डायमेंशनल। तो चलो अब लीनियर एक्सपेंशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और इसकी लेंथ है एल नॉट, इनिशियल लेंथ है एल नॉट, ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर वाली इस बात नहीं है, एल नॉट इनिशियल लेंथ है। फिर हमने कहा कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और तो ये इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, तो इसमें ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया, मान लो कि डेल्टा एल का इंक्रीमेंट आया, और टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई भाई एल, एल डैश मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ये इस तरह से ही लिख लेते हैं बस, ये एल डैश, ठीक है। तो एल डैश मेरा क्या हुआ, एल डैश इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ये वाली बात क्लियर है बिल्कुल, एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब ये जो बात है कि डेल्टा एल अपॉन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, ये बात मैटर करती है यहाँ पे कि जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो जो स्ट्रेन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब अगर तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, इक्वल लगा देंगे तो अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले को आगे हम प्रोसीड करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो एक तो तुम्हें इसको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा, अगर मैं इसी एल डेल्टा एल की जगह पे इसके टर्म्स में लिखूं, तो देखो एक चीज, देखो इधर क्या है, ये डेल्टा एल कैन बी ऑल्सो रिटन एज एल डैश माइनस एल नॉट, ठीक है। अगर मैं यही वाली चीज यहाँ पे लिख दूं तो ये एल डैश विल बी इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, कुछ अलग काम नहीं किया है, बस ये डेल्टा एल को इस फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो बंद हो गया पूरा। तो बस तुम्हें क्या याद रखना है, ये मेनली तुम्हें ये वाले फॉर्मूले और ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इन्हीं को भी यूज करेंगे हम, ठीक है। ये टेढ़ा टेढ़ा ज्यादा जा रहा है मेरा आज थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टील रूलर है, रूलर समझते हो, स्केल, स्केल जो होता है, एक स्टील रूलर है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है अभी, और वो करेक्ट मेजरमेंट देता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी एल नॉट देने की कोशिश कर रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। फिर व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रूलर बी व्हेन इट इज यूज्ड, when it is used in the desert at temperature 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी लेंथ होगी, एल डैश कितनी होगी अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया जाए। तो अब तुम बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर ऑब्वियसली 40 माइनस 20 यानी कि 20 होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर 20 हो गया, तो अब तुम क्या यूज करोगे, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा टी, एक मिनट एक मिनट, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब ठीक है, डेल्टा एल, ठीक है, तो मैं डेल्टा एल ही निकाल लेती हूँ, एल नॉट क्या है 20 सेंटीमीटर में है तो चेंज कर दिया, अल्फा क्या दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और डेल्टा टी 20 निकल के आया, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू, मैं एक काम करूं, ये इसका ये हटा दूं, 20 सेंटीमीटर में ही निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। 40, देखो एक पॉइंट से एक जीरो कट गया, उसके बाद 40 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁴, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 0.048 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, इतना सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल नॉट क्या था मेरा, 20 सेंटीमीटर। एल डैश क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, एल नॉट क्या है 20 प्लस 0.048 सेंटीमीटर, यानी कि 20.048 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन में मैंने पहले कहा था कि इसको हम एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम इसे एरियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एरिया एक्सपेंड कर रहा होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक शीट है जिसका एरिया है ए, तो मैंने अगर इसको एक्सपेंड कराया टेम्परेचर बढ़ा के, और मान लो कि ये एरिया हो गया, ये बड़ी आ गई, तो इसका एरिया कितना है, ए डैश। चेंज कितने का आया है, डेल्टा ए का चेंज आया है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए, ऐसे हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा ए, है ना। ओके, चलो ये तो एक बात हो गई। हम जानते हैं, मैंने कहा कि चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डेल्टा टी के, चेंज इन टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, बीटा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे यहाँ है बीटा। बीटा क्या चीज है, यहाँ ये बीटा जो है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। ठीक है, और दूसरा अगर मैं उसके टर्म्स में लिखना चाहूं तो ए इक्वल्स टू, सॉरी ए डैश ना, बाद वाला एरिया ए डैश हो गया था, ए डैश फिर ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हो गए हैं, तो इन्हें तुम्हें याद करना है। जो भी मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, यानी कि वो तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स पे उतर जाने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, ऐसे ही हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं। फिगर थोड़ा सा टफ था, इसलिए पहले से ही बना के रखना पड़ा। ठीक है, तो ये व्हाइट वाला फिगर देखो, ये हमारे पास पहले है, ये क्या है, ये क्यूब है जो हमारे पास पहले है। ठीक, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद क्या हो गया कि ये बड़ा हो गया, ये देखो इस तरह से ये बड़ा क्यूब बन गया। अब जब ये बड़ा क्यूब हो गया, तो मैंने कहा कि भाई इसका वॉल्यूम है बड़े वाले का वी डैश, और छोटे वाले का वॉल्यूम है वी। तो हम क्या कहेंगे भाई, वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी। अगेन वही बात, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, वी अपन वी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जो कि अब देखो यहाँ पर गामा क्या है, गामा इज द, बताओ तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा, यस, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जिसने बता दिया है उसको वेरी गुड मेरी तरफ से, बोल बोल के पढ़ लिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया ये मेरा। ओके, तो अभी इसको मैं कैसे और लिख सकती हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, और अगर मैं उस वाले फॉर्मेट में लिखूं तो वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले। ठीक, चलो अब हम आते हैं भाई रिलेशन पे, रिश्तेदारी क्या है इनकी, जरा एक बार ये रिश्तेदारी क्या है। ये तुमने अल्फा पढ़ा, बीटा पढ़ा, गामा पढ़ा, रिश्तेदारी क्या है इनके बीच में। तो देखो अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, गामा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर मैं इनका रिलेशन देखूं, यानी कि इनका
रेशियो देखूं तो वो क्या रहता है, 1:2:3। यानी कि मैं कहूंगी अल्फा:2 बीटा कितना है, 1:2। तो इसका मतलब क्या है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। ठीक है, अभी मैं कहूंगी अल्फा:गामा कितना है, 1:3। यानी कि गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। अभी मैं कहूंगी बीटा इज टू गामा कितना है, तो होगा 2:3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो बीटा अपॉन गामा इज इक्वल टू 2/3। तो तुम गामा इज इक्वल टू लिख सकते हो 3/2 बीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन आगे यूज होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, बहुत हेल्प करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं, मतलब चीजें टफ नहीं होती हैं, बस आप पढ़ लें उनको आसान लैंग्वेज में, बहुत अच्छा है सब कुछ। ठीक है, ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक, ठीक है, अगर एक ग्लास के ब्लॉक को हीट करते हैं ऑफ दिस वॉल्यूम ही है, ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो वॉल्यूम है, फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ये बताओ यहाँ से क्लू क्या मिला तुम्हें, यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर मिला, क्या निकालोगे, 40 - 25, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस का क्या है चेंज। बोल रहा है कि एक ग्लास ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम 10,000 सेंटीमीटर क्यूब था, उसे 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस चेंज किया गया, तो वॉल्यूम जो है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस बाई, यानी कि डेल्टा वी दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब, और तुम्हें वी यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो अब सारा सामान जो हमें दे रखा है वो तो हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन के हिसाब वाली इक्वेशन से मैच करता हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसी को पहले कर लेते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, तो यहाँ से गामा निकालोगे तो डेल्टा वी बाई वी और डेल्टा टी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 अपॉन ये 10⁴ इंटू डेल्टा टी कितना है 15। ठीक है, तो 4/15 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया मेरा गामा। लेकिन मुझसे गामा नहीं पूछा है भाई, मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है अल्फा क्या होगा, ये पूछा है। तो हम जानते हैं गामा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3। गामा कितना है 4/15, इधर 10⁻⁻4 अपॉन 3। ठीक है, तो अगर तुम अपनी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की पावर को अप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 8.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, क्या, पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये वाली बात मैंने बताया नहीं यहाँ पे कहीं पे भी कि इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट अगेन सबकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस, या फिर पर डिग्री सेल्सियस लिखी होगी या फिर पर केल्विन लिखी होगी। ठीक है, यही सबके लिए इसमें भी यूनिट जो होगी वो क्या रहेगी, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन। ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, देखो पर डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में भी यही दिया है ना, और यहाँ पे तो हमसे पूछा ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज दिस। तो मुझे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है ये। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब दिस। तो यानी कि ऐसे समझो कि ये कोई कैपिलरी ट्यूब होगी। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है और उसमें पहले वॉल्यूम यहां तक था, यहां तक ये फिल्ड था, और इसका ये जो वॉल्यूम दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्वेश्चन लिखा है रेज्ड बाई, तो यानी कि डेल्टा टी मुझे क्या दे रखा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है। ठीक है, पहले अगर पहले 100 है तो अब 200 हो गया होगा, पर चेंज 100 का आया है। ठीक है,
पहले अगर 50 था तो अब 150 हो गया होगा, क्यों? क्योंकि चेंज 100 का आया, ठीक है। अब देखो, फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम। तो अब ऑब्वियसली इसकी टेम्परेचर बढ़ाई है तो फिर ये ऊपर बढ़ा होगा, यहाँ तक ये ऊपर आ गया है, ये यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो इतना चेंजमेंट आया है ये। तो ये लेंथ, ये डेल्टा एल का चेंज आया है, एरिया ऑफ सेक्शन वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो मैं वही वाली बातें लगा दूं, फॉर्मूला लगा दूं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। क्यों मैं इसे प्रेफर कर रही हूँ? क्योंकि एक तो गामा दिया है क्वेश्चन, अल्फा दिया नहीं है, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर कर रही हूँ, ठीक है। तो डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम पता कर लेते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? 10 टू द पावर माइनस 6। गामा क्या दे रखा है? 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। डेल्टा टी 100 है, ठीक है। तो ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर 6 और 5 11, 11 में से 2 गए तो 9 है ना, 10 टू द पावर माइनस 9। ये आ गया डेल्टा वी मीटर क्यूब में, ठीक। अब मुझे तो चाहिए थी चेंज इन लेंथ, है ना, इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा है ना मुझसे। तो इंक्रीज इन लेंथ कैसे निकालेंगे भाई? इंक्रीज इन लेंथ के लिए तुम जानते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एल, यही तो होगा। इसी का तो ये डेल्टा वी वॉल्यूम ये होगा, ठीक है। ये चीज क्या थी? वी थी, ठीक। तो डेल्टा वी मुझे क्या चाहिए? डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई ए। तो डेल्टा वी कितना है? 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। किस में कर रहे हैं? ऑब्वियसली सब कुछ मीटर में है, तो मीटर, तो यानी कि चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल्स टू, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। इंक्रीज इन लेंथ कितने का आया है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द थर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर। इतने पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस जाके अटेम्प्ट करना, और ये वाले जो क्वेश्चंस कराए इनको भी दोबारा से अटेम्प्ट करना। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड अपना कमेंट दे के जाना मुझे एक प्यारा सा, और लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर करना, ओके। चलो बाय बाय।